हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकांची एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसके लिए हमें क्या करना होता था? उसके लिए हमें पता है कि जब भी कभी हमें इस टाइप से बताना होता है कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, जो उसका पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो क्यू होता था, क्यू का हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है 13 अपॉन 3125। तो हम क्या करेंगे, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ रफ साइड में करके देख लेते हैं। 3125 किससे जाएगा डायरेक्ट, 4 + 2 = 6, 5 से जाएगा डायरेक्ट, 5 से 5 6 = 30, ठीक है। 5 2 = 10, 5 5 ज़ा, फिर 5 से जाएगा, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 ज़ा 5 2 = 10, 5 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 अपॉन 5⁵5। ओके, 2 नहीं है तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2⁵0। तो आप लिखोगे इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, या क्यू आर in the form of 2⁵n 5⁵m, so therefore it is terminating। तो कैसा हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सिंपल। फिर हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में है 17 अपॉन 8। 8 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें यहाँ पर, तो 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 17 अपॉन 2⁵3 इंटू 5⁵0 हम लिख सकते हैं। तो सिमिलर वही स्टेटमेंट आ जाएगी, क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ 2⁵n 5⁵m, तो देयरफॉर ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, 64 अपॉन 4 5 5। इसको देख लेते हैं पहले, किससे जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा। 5 8 ज़ा, 5 9 ज़ा, 5 1 ज़ा, फिर 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा, 7 3 ज़ा, फिर 13 से जाएगा 1 ज़ा। तो ये जाएगा 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। उसने कहा था कि जो क्यू है सिर्फ किस फॉर्म में होना चाहिए, 2⁵n 5⁵m फॉर्म में होना चाहिए, कुछ भी वहां पर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 और 13 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्यू आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁵m एंड 5⁵m। तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 15 अपॉन 1600। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, 15 अपॉन 1600। तो पहले हम 1600 के फैक्टर बना लेते हैं। 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1800, फिर अगेन 2 से करेंगे 400, फिर 2 से करेंगे 200, 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, और फिर 2 से करेंगे तो 25, और फिर अगेन हम 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। तो सिंपली हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको हम लिख सकते हैं 2⁵6 इंटू 5⁵2। तो ये तो सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसमें हम लिख सकते हैं क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ, कैसी फॉर्म होगी ये, क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ 2⁵n एंड 5⁵m, तो देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा कि थोड़ी दूर जाने के बाद खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका फिफ्थ आता है। फिफ्थ क्या कहता है, 29 अपॉन 343। आप 343 के फैक्टर बनाओगे तो आपको पता 343 डायरेक्ट 7 पे जाएगा। 7 4 ज़ार 7 9 ज़ार 7 4 28, 7 9 ज़ार
7 7 जार 7 1 जा, तो आप लिखोगे 2^29/7^3। इसमें तो ना 2 है ना 5 है, और 7 ऊपर से एक्स्ट्रा रखा है। 2 और 5 को तो हम 2^0 5^0 लिख सकते हैं, लेकिन 7 उधर एक्स्ट्रा है, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2^n 5^m, देयरफॉर कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिंपल। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में है 23/2^3 5^2, तो क्यू आर इन द फॉर्म 2^n 5^m, तो कैसे हो जाएगा, देयरफॉर टर्मिनेटिंग। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 129/2^2 5^7 एंड 7^5। 129/2^2 5^7 7^5। इसमें ये क्या 7 एक्स्ट्रा है, तो आप लिखोगे क्यू आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2^n 5^m, तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिंपल। उसके बाद आपके पास आता है 8th पार्ट 7th पार्ट 6/15। अगर हम देखो, वो ये कहता है कि जो पी और क्यू होते हैं रैशनल नंबर में, जब भी कभी हम इसको सोल्व करने चलते हैं तो पी और क्यू आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, पी और क्यू शुड बी इन को प्राइम नंबर, शुड बी को प्राइम। तो को प्राइम करने के लिए आपको पता है दोनों में कॉमन आ रखा है, अभी क्या कॉमन आ रखा है, ये कॉमन आ रखा है 3। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लें, 2 जार 3 जार, सॉरी 2 जार 5 जार, तो क्या जाएगा 2/5 इंटू हम क्या लिख सकते हैं 2^0, तो देयरफॉर क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ, वैसे डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, पी और क्यू को। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि हाँ वो होगा या नहीं होगा। कौन सी फॉर्म में, क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2^n 5^m, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। उसके बाद हमारे पास आता है 9th पार्ट 5 तो हम पीछे कर चुके हैं, 35/50। इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही कि हम पहले पी और क्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10, तो 7/5 2 जार 10, तो ये किस फॉर्म में है, क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ 2^n 5^m, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। उसके बाद लास्ट आता है आपका लास्ट 77/210। इसको भी आप करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, पहले 11/30, तो 11/30, 30 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 30 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो पहले 2 से जाएगा 2 × 3 × 5, तो 2 और 5 तो है बट 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा है, तो कैसा हो जाएगा, स्टेटमेंट लिखेंगे, ये कैसा हो जाएगा, क्यू आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2^n एंड 5^m, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। तो ओके, देखो रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे, मतलब जो टर्मिनेटिंग होंगे, सॉरी अबव क्वेश्चन विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो कि नॉन टर्मिनेटिंग के लिए तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हम लोग जो टर्मिनेटिंग है उसके लिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था,
फर्स्ट जो हमारा था 13 अपॉन 3125, 3125 था जो, ये हमारा किस फॉर्म में था, 5⁵5 इंटू 2⁵0, 2⁵0। तो जो यहाँ 5 की पावर होगी ना, वही हमें 2 की पावर बनानी पड़ेगी। 2 की पावर बनानी, 0 का तो मतलब 2⁵0 का मतलब तो 1 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 2⁵5 से मल्टीप्लाई और 2⁵5 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 अपॉन, नीचे इन दोनों को 5 इंटू 2 होल रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 32, 13 ये जाएगा 6 और 13 3 से कितना हो जाएगा 39, और 39 प्लस 2 इज 41, और ये कितना हो जाएगा नीचे 5 की जगह क्या होता है 10 रेज टू पावर 5, एंड 10 रेज टू पावर 5 का मतलब क्या हो गया 416 अपॉन 1 2 3 4 5 क्या लगा देंगे जीरोस। तो हम यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से 5 नंबर काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 कम है तो 0 अप्लाई कर देंगे, एक 0 और लगा देंगे, 5 हो गई पूरी। तो उसको क्या लिखेंगे 0.00416, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। मतलब जो यहाँ पर अगर 5 है तो सेम हमें 2 की पावर भी वही लानी है, अगर 2 है तो सेम 5 की पावर भी हमें वही लानी है, जो टर्मिनेटिंग होंगे सिर्फ उसके लिए। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। 17 अपॉन 2⁵3। तो हम क्या करेंगे 5⁵3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 17 इंटू 125 अपॉन 5 इंटू 2 होल रेज टू पावर 3। इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम 17 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 5 = 85, 5 कैरी प्लस 8 इज 42, 2 कैरी 4, 17 प्लस 4 इज 21 अपॉन 10⁻3। 10⁻3 का मतलब क्या हो गया कि हम 3 zeros लगाएंगे 1 2 3। तो यहाँ से अगर हम राइट साइड से काउंट करना चले तो 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 2.125। ओके, सिमिलरली हमारा थर्ड तो टर्मिनेटिंग नहीं था, थर्ड तो नॉन टर्मिनेटिंग था, थर्ड था नॉन टर्मिनेटिंग है ना। फोर्थ टर्मिनेटिंग था 15 अपॉन 2⁶6 इंटू 5⁵2, 10 अपॉन 2⁶6 इंटू 5⁵2 ये था। तो 15 ये आपका फोर्थ पार्ट है, ये टर्मिनेटिंग वाला। 2⁶6 इंटू 5⁵2 तो ऑलरेडी हमें 6 लाना है, तो हम 5⁴ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 625 अपॉन यहाँ कितना बन जाएगा 2 इंटू 5 होल रेज टू पावर 10। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 = 75, 5 कैरी 7, 30 प्लस 7 इज 37, कैरी 3, 15 6 = 90 प्लस 3 इज 93 अपॉन यहाँ पर 6 आएगा, 10 किस लिए लिख दिया 10⁻6 का मतलब 1 2 3 4 5 6। ये तो 4 नंबर है, 6 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 zeros लगा देंगे। 0.00937 ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आपका नॉन टर्मिनेटिंग था, सिक्स्थ आपका टर्मिनेटिंग था। सिक्स्थ देख लेते हैं। सिक्स्थ हमारे पास था 23 अपॉन 2⁵3 5⁵2। ये तो गिवन ही था, इसमें तो हमने कुछ नहीं किया था। 23 अपॉन 5⁵3 2⁵3 5⁵2 2⁵3 5⁵2। तो हमें यहाँ पे 3 पावर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 23 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 5 = 115 होता है अपॉन 115 ठीक है। ये हो जाएगा नीचे 2 इंटू 5 होल रेज टू पावर 3। तो 115 अपॉन 10⁻3 हमारा कितना हो जाएगा 115 अपॉन 1000। तो ये जाएगा 0.115। उसके बाद हमारा टर्मिनेटिंग कौन सा आया था 8th आया था, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग था। देखो इधर 7th हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आया है, 8th हमारा टर्मिनेटिंग आया था। तो उसमें क्या था 2 अपॉन 5 था,
तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं सिंपली, क्योंकि 2/5 है। 8 2/5 था, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पे क्या मिल गया 4/10, ये तो डायरेक्ट ही बन गया 0.4। ओके, फिर आता है 8 9th, 8 तो हो गया 9th हमारा क्या आया था, टर्मिनेटिंग आया था, तो वो क्या था 7/10, वो तो डायरेक्ट ही लिख लेंगे 0/0.7। ये वो 7/10 आया था, उसमें क्या करना, उसमें तो कुछ भी नहीं करना, उसको डायरेक्ट ही लिख देना 0.7। बाकी आपका 10th नॉन टर्मिनेटिंग आया था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव द डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन द ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कौन सा रैशनल होगा और कौन सा नहीं होगा। देखो फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट टर्मिनेट हो गया है, ठीक है, और जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है वो कैसा होता है, ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है, तो ये कैसा होगा, रैशनल होगा, सिंपल। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट हमें देखना है रिपीटेड हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब रिपीटेशन है या नहीं है। तो यहाँ अगर हम दिखाई देखें तो इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, तो लिख देना नॉट रैशनल। तो रैशनल नहीं है तो ये रैशनल है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। थर्ड में देखो, अगर बार लगा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब इस स्टेज के बाद ये नंबर फिर से रिपीट होगा, तो ये कैसा होगा, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है तो वो क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है, ठीक। अच्छा जी, अब हमें ये तो पता चल गया कि रैशनल नंबर कौन कौन से है। रैशनल नंबर फर्स्ट है हमारा, रैशनल नंबर थर्ड है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p/q, क्योंकि रैशनल होगा तो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम फर्स्ट पार्ट में प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखो पहले हम थर्ड में लिख लेते हैं। थर्ड में हम प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में कह सकते हैं कि q will also have a factor other than 2 और 5, मतलब q के पास 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर जरूर होगा। तो हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ q will also have the factor other than 5 और 2, मतलब 5 और 2 के अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर वहां पर जरूर होगा। अब बात करते हैं हम लोग रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग वाले में। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग वाले में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में प्राइम नंबर ऑफ q विल बी आइदर हैव 2 और 5, या तो 2 और 5 होंगे या फिर दोनों होंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ q will either have 5 or 2 और both, या तो 5 होगा या 2 होगा या फिर दोनों होंगे। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। सो फॉर मोर वीडियोस कीप स्टे ऑन एकांशी एजुकेटर।